हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई ब्लैक क्लोवर की वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे आगे के चैप्टर्स को। फिर जो लियोने होती है वो लूसीफर की तरफ अटैक करने मतलब एक पंच मारने जा रही होती है, और वो साथ में बेइज्जती भी मार रही होती है लूसीफर की कि उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है कि। फिर जो मेरी लियोनी की फॉर्म होती है वो फिर से नॉर्मल होने लगती है, वो डिसअपियर होने लगती है। और फिर वहाँ से जो हमारा एडी होता है, प्यारा डेविल, वो बताता है कि यार ये आखिरी में तो एक इंसान ही है और आखिरी में इसकी एक लिमिट आ ही जाएगी। फिर जो लूसीफर होता है वो अटैक करता है, बट वहाँ पे फिर यूनो आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर यूनो बहुत दूर फेंक देता है लूसीफर, और लूसीफर फिर आस्था को ढूंढने लगता है। फिर हमारा जो नाच वाइस कैप्टन होता है ब्लैक बुल्स का, वो एक और नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कुछ अजीब से डेविल या कुछ अजीब सी चीज़ें आती हैं, और वो जो होते हैं लूसीफर को पकड़ लेते हैं आगे पीछे से पूरी तरह से, सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि जो आस्था है वो लूसीफर के पीछे आ जाए और उसे हिट करे। फिर जो वो सारा लूसीफर को बांध के रखा हुआ होता है जिस चीज़ से, वो लूसीफर सब कुछ हटा देता है वहाँ पे। फिर जो लूसीफर होता है वो आस्था पीछे जब गिर रहा होता है उसकी तरफ जा रहा होता है, और नाच क्या करता है, वो आस्था को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, और लूसीफर का अटैक उसे लगता है फिर नाच को। और आस्था रो रहा होता है कि प्लीज़ यार मेरे लिए अपनी जान मत गवाओ। और लूसीफर फिर अपना नेक्स्ट ब्लो मारने वाला होता है, और पर वहाँ पे तब कैप्टन यामी आ जाते हैं। फिर यामी को जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं उन लोगों ने हील कर दिया किसी तरह से, पर यामी की बॉडी से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है उसके अंदर होती है, और उसकी लेकिन जो बॉडी की फॉर्म है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो चुकी है अब काफ़ी तरह। वो एक तरह से डेविल की बॉडी टाइप की बन चुकी है थोड़ी। और बेसिकली ये पास चल रहा है, थोड़ा पीछे का पास नहीं मतलब पीछे का सीन दिखा रहे हैं हमें जो हुआ था पहले। जो विलियम होता है, विलियम ने यामी को वो स्वॉर्ड दी होती है जिसका नाम होता है, उस ब्लेड का नाम होता है मिस टेल्टन, और विलियम ने वो अपनी वर्ल्ड ट्री मैजिक की मदद से बनाई है। और विलियम ने अपना जितना भी उसके पास मैजिक बचा होता है वो पूरा मैजिक उसमें ट्रांसफ़र कर देता है वो, और वो यामी के हाथ में सौंप देता है उस स्वॉर्ड को, और वो पंच यामी को पीछे फेंक देता है। फिर ब्लैक बुल्स के जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी ट्राई कर रहे होते हैं लूसीफर को रोकने का, बट वो नहीं रोक पाते। वो बस उसे कुछ आधे या 1 मिनट तक ही रोक पाते हैं। फिर नाच यामी को बोलता है तुम्हें मेरे को बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और फिर यामी बोलता है उसे कोई भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है अपने दोस्त को बचाने के लिए की। और फिर नाच वो बोलता है यार तुम इतने बच्चे क्यों हो यामी। फिर जो नाच होता है वो भी प्रिपेयर हो जाता है लड़ने के लिए, और बल्कि लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी। और फिर वो दोनों साथ में तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर जोरा ने जितनी पावर लूसीफर से ली होती हैं वो उसी पावर को उसी पंच की मदद से वापस मार रहा होता है, पर फिर भी जो लूसीफर होता है उसका पंच ज़्यादा भारी होता है। और फिर वो दोनों मिलके एक अटैक करते हैं, वो अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और वो एक चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बनाते हैं, और वो डार्क मैजिक और वो शैडो मैजिक से बना होता है। इसमें एक पूरा जो है मतलब प्लेग्राउंड सा बन जाता है वहाँ पे, और उन सब की जो कॉपीज़ होती हैं शैडो की, यामी की और साथ में नाच की, वो सारे चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं लूसीफर पे। और साथ में नाच एक नया डेविल यूनियन के साथ लड़ रहा होता है। फिर यामी अपने नए ब्लेड से लूसीफर को स्लैश करता है एक। फिर वहाँ पे एड्रेमेलिक नोटिस करता है लूसीफर के हाथ से हल्का सा खून आ रहा है, और लूसीफर वहाँ पे रुक चुका है। फिर जो लूसीफर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो अचानक से फिर शांत होता है, और फिर वो आखिरी में मान लेता है जो ये इंसान है इनके पास दम है मुझे मारने का, और अब इस वजह से मुझे इन्हें पक्का ख़त्म करना ही होगा इन सबको। और वो ये बोलता है वो इनके साथ ही नहीं बल्कि इनके दोस्तों, इनके भाइयों के साथ, इनके सिबलिंग्स और इनके जितने भी लोग हैं उन सबको मार देगा वो की। और फाइनली वो ये भी बोल देता है वो पूरी इंसानियत को ही मिटा देगा। और फिर वो ये बोलता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, अब तो भाई तबाही होगी की। फिर जो फ्रिंडल होता है वो आस्था का जो जितना भी दर्द हो रहा होता है वो उसे सही कर देता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ यामी और नाच और साथ में आस्था और यूनो, और लूसीफेरो भी अपनी पूरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर लूसीफर अपना हाथ ऊपर करता है और जस्ट वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और यामी चिल्ला रहा होता है जिससे पहले कि वो हमें मार दे हमें उसे ख़त्म करना होगा जल्द से जल्द। और आस्था रुकने वाला नहीं होता, वो उसी टाइम वैसे ही अपना डेविल यूनियन मोड यूज़ कर लेता है, और वो अभी भी आस्था का जो टाइम लिमिट है उसके यूनियन मोड में वो तो लगी हुई है, और अभी उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट है।
फिर उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो आस्था का मैजिक होता है, एंटी मैजिक, वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, वो लीक हो रहा है, जिस कारण जो उन लोगों ने प्लेग्राउंड बना रखा है वहाँ अपने मैजिक का, वो भी रीरेज हो रहा है। फिर वो अपना डीमन स्लैशर मूव करता है वहाँ पे, बट लूसीफर बोलता है तुम सबसे ज़्यादा वो जो मुझे डैमेज दे सकता है, पर तुम भी एक टुच्चे इंसान ही होगी। और फिर लूसीफर उससे मारने वाला होता है, पर कैप्टन यामी आके बचा लेते हैं आस्था को। फिर यामी उसकी तरफ एक स्लैश मारता है, बट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है लूसीफर को। और लूसीफर इस बात सीरियस होता है तो वो यामी का जो हाथ होता है वो पूरा क्रश हो जाता है। फिर यूनो अपने स्टार मैजिक का यूज़ करता है और यामी को कहीं और पहुंचा देता है। और जो नाच होता है उसे रियलाइज़ होता है बस यामी और आस्था ही हैं जिनके अटैक लूसीफर पे काम कर रहे हैं, वही दो। और वो ये भी सोच रहा होता है यामी एक हाथ से कैसे लड़ेगा की। और फिर हम एड्रेमेलिक को देखते हैं। एड्रेमेलिक आराम से बैठा होता है, वहाँ वो पूरा शो चल रहा होता है उसके सामने, वो मज़े ले रहा होता है वहाँ पे बैठ के। फिर आस्था लूसीफर की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, बट जो इस बार लूसीफर क्या करता है, उसकी जो लेग पे बहुत तगड़ी किक मारता है आस्था की। फिर वहाँ पे क्या होता है, वो लूसीफर मारने ही वाला होता है आस्था को, पर इस बार क्या होता है, यूनो आ जाता है और आस्था को बचा लेता है। पर जो उसका यूनो का मोड होता है, स्पिरिट डाइव मोड, वो टूट जाता है। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, यूनो क्या कहता है, मैं बेट लेता हूँ किस पे, कैप्टन यामी में, जिस पे कैप्टन विलियम बेट ले रहे थे कि वो हरा सकते हैं लूसीफर को। फिर हम देखते हैं लूसीफर की दोनों साइड एक तारा आ जाता है। लूसीफर बोलता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डर से भी अटैक होए, मैं उसे मार ही दूंगा की। फिर हम देखते हैं वहाँ से क्या करते हैं, जो यामी और साथ में वो नाच आ जाता है। और नाच क्या कर रहा होता है, जो कैप्टन यामी की सॉर्ड होती है उसे ही इमिटेट कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं पीछे से लूसीफर के 2 और आर्म्स आ जाते हैं और भाई उनकी हालत बुरी होती है। और फिर आस्था के तो शब्द ही निकल रहे होते हैं कोई मुँह से, और वही आखिरी बचा होता है। और फिर जो लीवाई होता है वो अपने मन के अंदर ही सॉरी बोल रहा होता है जो आस्था की मॉम होती है उससे, लचिता से। और फिर उसके बाद उसकी जितनी भी पुरानी मेमोरीज होती है उसके साथ, जो उसने अपनी मदर के साथ बिताई होती है, आस्था की मदर के साथ, और उसकी भी मदर ही होती है वो एक तरह से, और वो सारी मेमोरीज आस्था भी मतलब फील कर पा रहा होता है। जितने भी इमोशन या जो भी उसने फील करा होता है वो पूरा एक्सपीरियंस आस्था के दिमाग में भी चल रहा होता है, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। और उसने जितना भी पेन या फिर जितना भी सॉरो, और साथ में उसकी जो पूरी कहानी होती है जो लीबाई की, वो पूरी आस्था के सामने प्ले बैक हो रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है। और किस तरह लूसीफर ने उसकी बॉडी टेक ओवर करी और लूसीफर उसे मार दिया था, उसकी मदर को। और फिर हम आस्था को देखते हैं। आस्था भी बोल रहा होता है कि उसे कुछ नहीं पता था, लीबाई तुम सच में इतने ज़्यादा दर्द में हो की। और फिर वो ये भी बता देता है कि तुम ही असली जो बच्चे हो, बायोलॉजिकल बच्चा होता है जो, वो तुम ही हो उसके, लचिता के। फिर लीवाई बोल रहा होता है इतना सब कुछ, मतलब इतना एंटी मैजिक की पावर होने के बाद भी, या सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी उसके पास अभी तक ऐसी कोई पावर या उसके पास कुछ नहीं है कि वो अभी भी लूसीफर के बराबर है या उससे टक्कर दे सकता है। और वो हर चीज़ का कारण वो खुद को मान रहा होता है कि अगर वो अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं आया होता और वो लचिता को नहीं मिला होता तो लचिता कभी भी नहीं मरती, आस्था की मदर, और वो कभी नहीं मरती, और मैं कभी भी नहीं मिलता अगर उससे तो भी नहीं मरती वो। फिर हम बहुत ही तगड़ा सा एक पैनल मिलता है हमें देखने को, जिसमें जो लीबाई होता है वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा होता है और वो लचिता से बहुत ही माफ़ी मांग रहा होता है। फिर आस्था बोलता है कि हाँ लीवे, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा जो दर्द है, तुमने जो फील किया है, क्योंकि मैं भी एक लौता ही बंदा था इस पूरी दुनिया में जो मैजिक से बनी हुई दुनिया है, और यहाँ पे सबके पास मैजिक है पर मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं था। और आस्था बोलता है इन्हीं मुश्किलों के कारण हम साथ मिल पाए लीवाई। और फिर लीवाई का मूड पूरा चेंज हो जाता है। और फिर आस्था क्या बोलता है उसे कि बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ मैं कि तुम मेरे को मिले। और फिर लीवाई बहुत रो रहा होता है, उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। फिर उसके बाद आस्था बोलता है अकेले मैं तुम कुछ भी नहीं कर सकता, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम फाइट कर सकते हैं कि। और फिर वो तैयार हो जाते हैं साथ में फाइट करने के लिए, और वो एक दूसरे को ब्रदर बोल रहे होते हैं। फिर जब लूसीफर का अटैक होता है, आस्था अपनी शॉट से रोक देता है और वो बोलता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है यार, तुम कौन हो, तुम डेविल्स के राजा हो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ कि तुमने जो कांड किया है उसके बाद।
और हम देखते हैं आस्था और वो बिल्कुल फाइनल, मतलब उनका जो मोड इनकम्प्लीट हो रहा था डेविल यूनियन, अब वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। पूरी पावर लीवाई की यूज़ कर पा रहा होता है आस्था भी। और लूसीफर भी सोच रहा होता है यार इसने मेरा पंच कैसे रोक लिया, क्या चीज़ बदल गई है कि। और फिर लूसीफर एक पंच मारता है बट आस्था वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, और आस्था उसके हाथ को वहाँ से पकड़ लेता है। और वो बोलता है पहले का जो डेविल यूनियन था उसमें क्या हो रहा था, वो दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, या एक तरह से एक दूसरे से ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब मिले नहीं थे पूरी तरह से। पर जो उनका अब ये नया यूनियन है उसमें वो दोनों एक ही है। फिर आस्था बहुत ही टाइट से उसका हाथ पकड़ता है और उसका फिस्ट खुल जाता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर लूसीफर अपने दूसरे आर्म से अटैक करता है आस्था की तरफ, पर आस्था फिर भी नहीं हिलता है वहाँ से। फिर जो आस्था होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। फिर जो लूसीफर के आर्म्स ने यामी और उसे पकड़ा होता है नाच को, वो उस दोनों आर्म्स को काट देता है। फिर वहाँ से नाच देख रहा होता है कि आस्था ने क्या सच में अचीव कर लिया है ट्रू डेविल यूनियन। और यामी बोल रहा होता है आस्था तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो बेसिकली। फिर जो आस्था होता है वो लूसीफर के मुंह पे एक किक मारता है। फिर आस्था चीज कर रहे होते हैं लूसीफर को, और फिर लूसीफर क्या करता है, जो अर्थ होती है उसका बहुत बड़ा पीस उठा लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक में फेंक दिया जाता है जहाँ पे वो लचिता और लीवाई के बीच में बातचीत चल रही होती है, जब लचिता बताती है कि हाँ उसका एक बच्चा है कि, और वो बोलती है हाँ वो उसकी उम्र भी उतनी ही होगी जितनी तुम्हारी है लीवाई अभी। और वो बोलती है बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि उसका जो बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी बॉर्न हुआ था जब वो जन्म हुआ था उसका। फिर हम करंट मूवमेंट पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, आस्था के ऊपर जंप कर देता है वो मारने के लिए। फिर लचिता के पास हम दोबारा चलते हैं। वो बताती है कि बेसिकली जो मेरी जो एबिलिटी है मैं सक कर लेती उसकी जो पूरी लाइफ फॉर्म है, इस वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा था कि, क्योंकि लचिता की जो एबिलिटी होती है वो किसी भी मतलब जो लिविंग चीज़ होती है उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो सक कर लेती है। और इस वजह से मैंने अपने बच्चे को एक ऑर्फनेज पे छोड़ दिया था, एक चर्च के किनारे। फिर लूसीफर बहुत ज़्यादा पावर से आस्था को एक पंच करता है। फिर लचिता बोलती है उसे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि वैसे मतलब बहुत बुरा लगता है उसे कि वो अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाई, और मैं अपने बच्चे को कभी भी अपने हाथों में नहीं पकड़ पाई, और ना ही मैं कभी अपने बच्चे से अब मिल पाऊँगी कि, और हमें लेकिन इससे ये चीज़ नहीं बदल जाती, पर मैं हमेशा अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी कि। और फाइनली लूसीफर को भी पता चल जाता है कि जो आस्था है वो लचिता का बच्चा है। वो जब पहले इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था तब उसी ने लचिता ने उसे रोक दिया था। फिर आस्था क्या करता है, एक और सिंग काट देता है लूसीफर का। फिर लूसीफर अपने दूसरे आर्म से मारता है बट आस्था उसको भी काट देता है। फिर लूसीफर की फट जाती है, वो घूर रहा होता है, बट जो आस्था है वो अभी ख़त्म नहीं करा होता है आस्था ने पूरी तरह से अपना खेल। और आस्था क्या करता है, फिर उसे बीच से भी काट देता है। और फिर आस्था बोल रहा होता है कि जो किसी काम का नहीं वो तुम ही हो लूसीफर। और फिर भी आस्था डर नहीं होता है पूरी तरह से, वो एक और एंगल से काटता है उसे। और उसी टाइम क्या होता है, उनका जो डेविल यूनियन मोड है वो टूट जाता है और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर वो दोनों बोलते हैं लूसीफर को कि तुम इस ग्राउंड में सड़ोगे या क्रॉल करते रहोगे और हम आगे ज़िंदगी जिएंगे की। फिर लूसीफर चिल्ला के बोल रहा होता है कभी भी नहीं, मैं नहीं हारूंगा की। फिर लूसीफर का जो प्रेशर होता है बेसिकली वो दबा देता है आस्था और लीवाई को नीचे। और फिर लूसीफर का फ्लैश दोबारा से रीजनरेट होने लगता है और वो बोल रहा होता है यार भाई तुमने मेरे पे लुक डाउन कैसे किया, तुमने मेरे को नीचा कैसे दिखा दिया। फिर वो बोलता है बेसिकली जो आधी उसकी ताकत है अभी तक आधी आई है और आधी अंडरवर्ल्ड में ही है। हम देखते हैं एड्रामेलिक वो फिर से बस मज़े ले रहा होता है। फिर लूसीफर बोल रहा होता है भाई तुम अब आगे तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे कि। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक काला सा गोला आ जाता है और फिर वो बेसिकली कैप्टन यामी और साथ में नाच की कुछ कारस्तानी होती है। और फिर वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हम अपनी लिमिट्स को सरपास कर देंगे कि। फिर वहाँ पे आस्था दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि यामी और नाच के कारण क्या होता है, लूसीफर का मैजिक का मतलब फीका पड़ने लगता है थोड़ा। लूसीफर का दिमाग ख़राब हो रहा होता है, आस्था ने उसकी जो हालत की होती है वो हमेशा आस्था उंगली करने आ जाता है। और फिर वो लूसीफर देख रहा होता है उसकी आंखों में और वो आस्था भी देख रहा होता है। फिर जो लूसीफर की फट जाती है जब आस्था अपना जो ब्लेड है वो निकालता है। और यहाँ भी बोल रहा होता है क्या यार तुम किंग ऑफ डेविल हो यार, तुम क्या डर रहे हो, तुम्हारी फट रही है एक बच्चे से। और फिर लूसीफर की फट जाती है और वो भागने लगता है वहाँ से। और लूसीफर चिल्ला के बोल रहा होता है अगली बार देख लूँगा तुम्हें की।
फिर यूनो अपने स्टार मैजिक की मदद से आस्था को ट्रांसफॉर्म मतलब वहाँ पे लूसीफर के पीछे भेज देता है और लूसीफर पे आस्था अटैक कर देता है। और फिर वहाँ से यूनो बोल रहा होता है भाई अब अगला मौका नहीं मिलने वाला तुम्हें मिलने का हमसे। और फाइनली जो आस्था होता है अपना बहुत ही तगड़ा किलिंग ब्लो वो मार देता है लूसीफर को। फिर जो आस्था होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके कॉन्ग्रेट्स भी वहाँ पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं उसने लूसीफर को डिफीट कर दिया। और भाई ऊपर से जो एड्रेमेलिक होता है वो तालियां बजा रहा होता है, वो बोल रहा होता है बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। फिर हम देखते हैं एड्रेमेलिक नीचे आता है और वो आस्था और वहाँ पे नीचे वो पड़े होते हैं लीवाई। फिर हम देखते हैं लेकिन वो क्या करता है, जो लूसीफर होता है वो लूसीफर का दिल निकाल देता है। और उसी टाइम क्या होता है जो लूसीफर की पूरी बॉडी वो मिट्टी में मिल जाती है। और एड्रेमेलिक जो होता है वो बोलता है सिर्फ वो यही चाहता था इस पूरे टाइम में। और फिर वहाँ से वो उड़ के चले जाता है उन सबको वहीं पे छोड़ के। फिर वहाँ पे क्या होता है, पहला जो बंदा यूनो होता है जिसको होश आता है वहाँ पे, और उसे ये रियलाइज़ होता है जितने भी कैप्टन्स हैं और साथ में आस्था उन सब के एल लगे हुए हैं वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा गंदी सिचुएशन में वो यामी और नाच हैं। फिर वो क्या करता है मिमोसा को मतलब यहाँ पे बुला लेता है अपनी स्टार मैजिक की मदद से। और फिर हम देखते हैं लेकिन जो मिमोसा होती है वो मैजिक लैक कर रही होती है, उसका माना ख़त्म हो चुका होता है। फिर जो ग्रे और वैनिसा होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो ग्रे होती है उसके पास भी मैजिक पावर नहीं होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कैप्टन शार्लेट भी आ जाती है और वो यामी की बॉडी के बगल में बैठ जाती है। और फिर वो बोलने लगती है यार मैं इतनी दूर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और वो बोलने लगती है यामी तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। वो बोलती है यार तुम जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे हमेशा, और यार तुम पागल हो क्या, तुम क्यों मर रहे हो, मत मरो। और जो शार्लेट होती है वो काँप रही होती है और वो उसे आई लव यू बोल देती है। वो एडमिट करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वहाँ पे वेनेसा भी होती है, वो भी नोटिस करती है और वेनेसा भी मतलब उसी तरह वो यामी को प्यार करती है। और फिर जो शार्लेट होती है वो रो रही होती है और वो बोल रही होती है हाँ मैं यामी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मत मरो यामी मत मरो। फिर जो वेनेसा की बिल्ली होती है वो अपनी थ्रेड एक डायरेक्शन में भेजती है और वहाँ पे हम क्या देखते हैं, फिर जो ब्लैक बुल्स होते हैं वो आ जाते हैं जो बचे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चार्मी आ जाती है और चार्मी जो अपना माना वाला खाना होता है वो ले आती है, वो सबको ठुसा ठुसा के खिला रही होती है वो खाना। फिर जो मिमोसा होती है वो खा लेती हैं और उसके बाद उसका जो मैजिक होता है वो रिकवर हो जाता है। और फिर वो अपने अल्टीमेट प्लांट मैजिक का यूज़ करती है यामी और नाच को रिकवर करने में। फिर जो वो दोनों हील हो जाते हैं पूरी तरह से और वेनेसा और जो वो होती है वो कैप्टन यामी में चिपक रहे होते हैं और जो नाच होता है उसे सब इग्नोर कर रहे होते हैं। और यूनो पे क्या बोलते हैं जो चार्मी होती है वो उस पर लाइन मार रही होती है। फिर यामी शार्लेट को थैंक यू बोलता है कि तुमने बहुत मदद की और इस वजह से मैं जिंदा हूँ की। और भाई उसकी हालत। और यामी पूछता है कि यार तुम क्या बोल रही थी कि मैंने उस टाइम की ढंग से सुना नहीं की। और भाई उसके रंग उड़ जाते हैं और फिर उसका ब्रेन भी ओवरहीट हो जाता है लोलो पाचिका की तरह और वो भी कोलैप्स हो जाती है। और फिर हम देखते हैं आस्था भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके दोनों कैप्टन जिंदा है और साथ में वो मिमोसा को भी थैंक्स कहता है। फिर जो वो लोग होते हैं पूरे ब्लैक बुल्स वो अपने वाइस कैप्टन को थैंक यू बोल रहे होते हैं और वो वेलकम कर रहे होते हैं तुम्हारा स्वागत है ब्लैक बुल्स में दोबारा। और नाच बोलता है मैं तुम लोगों से वैसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ कि क्योंकि तुम जो भी चीज़ें करते हो वो तुम सही तरीके से नहीं करते हो कि, और बल्कि क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ कि। और वो बोलता है इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा कि ताकि हम सब साथ मिलके क्या कर सकें, चीज़ें सही तरीके से कर सकें। फिर हम देखते हैं यूनो को मिलाने नाच कहीं ले जा रहा होता है उसे। फाइनली यूनो अपनी माँ से मिल जाता है और भाई वो रो रही होती है और वो बोल रही होती है यार मेरा लौंडा वो सेफ है। और वो वहाँ पे आती है और वो प्यार सा हक कर देती है यूनो को। फिर उसके दो चिलगुजे बोल रहे होते हैं क्या यार यूनो सर आप क्या हमारे किंगडम में वापस आओगे और हमें आपकी ताकत की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। फिर जो यूनो की परी होती है वो बहुत फुतकरी होती है कि यूनो राजा बनेगा, बट जो यूनो होता है असल में यूनो का जो पत्थर की तरह हो रखा होता है फेस, उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है जैसे। फिर यूनो बोलता है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, उसके पास मतलब उसने कई सारे वादे ऑलरेडी करे हुए हैं, उसने अपने दोस्त से करे हुए हैं और उसने क्लोवर किंगडम से करे हुए हैं। फिर हम देखते हैं टूटे हुए क्लॉक टावर के ऊपर आस्था बैठा हुआ होता है
फिर आस्था बोल रहा होता है कि उसने अपनी मदर्स की मेमोरी देखी, उसे कोई गम नहीं है उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया, पर उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो खुश रहेगी और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी मदर से। और लीवाई बोलता है कि मैं भी तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, तुम्हारे ही कारण मैं लचिता का मौत का बदला ले पाया। वो बहुत प्यारी स्माइल करता है और वो बोलता है अब ये मेरा टाइम है कि मैं तुम्हारा जो सपना है वो सच करूँ। कि देखते हैं क्लॉक टावर दिखाया होता है उसकी घड़ी, और साथ में हम कीरा को देखते हैं वो वहाँ पे जूलियस के पास जा रहा होता है और उसके चेहरे पे बहुत ही भयानक सा एक्सप्रेशन आ रखा होता है। फिर जूलियस को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ मतलब सेफ है, पर फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है उसे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कीरा पहुँच जाता है उसके पास आखिरकार। फिर जो आस्था के कोर्ट ट्रायल है उस कारण से क्या कर रहा होता है, वो भी डेविल्स पे कई तरह की स्टडीज़ कर रहा होता है, मतलब डेविल से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती है, और उसे एक चीज़ पता लगती है, वो बताना चाहता है वो उससे जूलियस को, और वो 20 साल पुरानी डॉक्यूमेंट ला के रखता है उसके सामने। उस पर जो सुप्रीम डेविल है, जो मैगिकुला है, वो कोई सुप्रीम डेविल नहीं आता है, और बल्कि अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर्स हैं। पहला है लूसीफर जिसके पास ग्रेविटी मैजिक है और उसे सैटर्न भी कहा जाता है, और साथ में एक बेल्ज़ेबब स्पिरिचुअल मैजिक, और जो आखिरी रूलर है आस्तारोथ ऑफ टाइम मैजिक। और फिर वो बताता है कि शायद जो मैजिकुला है उसने एस्टेरोथ की प्लेस को रिप्लेस कर दिया होगा, क्योंकि जो एस्टेरोथ है वो पता नहीं किसी कारण से अंडरवर्ल्ड में तो है ही नहीं। फिर कीरा बताता है कि क्या पता ये बस एक कॉन्सिडेंस हो, पर उसकी रिसर्च के बेस पे अभी के करेंटली टाइम में एक ही बंदा है जिसके पास पूरी दुनिया में टाइम मैजिक है, वो हो तुम। फिर वो बोलता है मैं इतना भी श्योर नहीं हूँ कि मैंने जो चीज़ें फाइंड करी हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी प्रकाश डालो, मुझे बताओ कि ये सही है या नहीं है। और वो वैसे वो अंदर से यही चाह रहा होता है कि ये सब सच ना हो, और जो कीरा होता है वो पूरी तरह से सही होता है। और फिर जो जूलियस का मुंह होता है वो बहुत ही ट्रेजिक एक्सप्रेशन दे रहा होता है, और जूलियस को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ही है। और फिर जूलियस जैसे ही खड़ा होता है, फिर क्या होता है, उसकी जो ग्रिम वॉर होती है और विज़र्ड किंग की जो ग्रिम वॉर होती है वो फिर से पूरी पावर में आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कीरा अपना वो तराजू यूज़ कर रहा होता है, पर वहाँ पे वो उसे स्टॉप कर देता है। फिर जो जूलियस की ग्रिम वॉर होती है आसमान में, वो उसका जो कवर हमें फाइनली रिवील हो जाता है, और उसके कवर में हम देखते हैं और उस पर 4 किंगडम, डायमंड, हार्ट, स्पेड, उन सब का बना हुआ होता है सिंबल एक साथ। फिर वहाँ पे क्या होता है, एड्रमलिक आ जाता है और वो बोलता है सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग गया लूसियस ज़ेग्राटिस। और वो डार्क ट्राइड का सबसे बड़ा भाई होता है, और वो बोलता है कि टाइम पूरा हो चुका है कि। फिर हम टाइम में आगे बढ़ते हैं, 1 साल 3 महीने बाद का सीन देखते हैं अब सीधा। फिर वहाँ पे आस्था को देखते हैं हम, एक अवार्ड सेरेमनी रखी होती है वहाँ पे। उसके लेफ़्ट साइड पे उसके गिल्ड के मेंबर्स होते हैं, और उसके राइट साइड में हम देखते हैं वो उसके जो गांव के लोग होते हैं, उसके मदर वगैरह, वो जा रहा होता है। आस्था को सीनियर मैजिक नाइट का टाइटल मिल जाता है। फिर वहाँ पे फुगैलियन बता रहा होता है कि जो यूनो है वो ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है, और उसने जो क्या बोलते हैं रिल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है सबसे जल्दी मतलब ग्रैंड मैजिक नाइट बनने का। फिर फुगैलियन को लगता है कि उससे भी आस्था को उतनी रैंक पे पहुंचा देना चाहिए था, पर नहीं पहुंचाया सालों ने। फिर हम वहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, जो विज़ार्ड किंग है वो गायब हो चुकी हैं, और पता नहीं, फिर वो एक बंदा बोल रहा होता है कोई कि शायद उनकी वैसे भी उनकी आदत है कि छुपने की या ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो जाने की। फिर वहाँ पे आस्था बता रहा होता है कि उसने सुना है कि फुगैलियन और नोज़ेल को बोला गया है कि मतलब डोमिनेट करा गया है उन्हें किसके लिए, और साथ में मेरिलियोने के लिए, अगला नेक्स्ट विज़ार्ड किंग बनने के लिए। और बेसिकली वो सब मना कर देते हैं अभी के लिए कि इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब हमने जो डेविल से फाइट की उसके बाद हमें पता चला हम कितने ज़्यादा निकम्मे या नकार हैं, हमारे अंदर इतना दम है नहीं। फिर हमें हार्ट किंगडम और डायमंड किंगडम की जो हालत है वो रिकवर हो चुके हैं, पर जो क्लोवर किंगडम है उसमें अभी भी कई जगह पे डेविल की या डिमोनिक एक्टिविटीज़ उन्हें मिल रही है, और इस वजह से वो वहाँ पे पेट्रोल भी कर रहे हैं। फिर कैप्टन यामी चार्लेट से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे चार्लेट भाग जाती है। फिर यामी बोल रहा होता है कि यार जब से वो वापस आई है वहाँ से स्पेड किंगडम से, तब से वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है। फिर जो फिनरल होता है वो बता देता है यामी को कि मतलब चार्लेट ने कन्फेस किया था अपना लव तुम्हारे लिए।
और फिर यामी बोलता है कि उसे टॉयलेट जाना है कि फिर टॉयलेट में बैठ के यामी सोच रहा होता है कि क्या बोलते क्या है, मतलब चार्लेट मेरे से प्यार करती है, इसका क्या मतलब होगा कि। और यामी को पहले से ही मतलब फील हो रहा था, उसे जो उसकी की फील होती थी उसे पता रहता था कि वो उसे लव करती है कि। और जो मीमोसे और साथ में नोएल होती है उनका अलग ब्रेकडाउन चल रहा होता है। और जो मीमोसा है वो भी आस्था के बारे में ही सोचती रहती है, और साथ में जो क्या बोलते हैं नोएल है वो भी बस उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर सैकरे आती है वहाँ पे और वो अलग उस घी मतलब उस आग में घी डाल देती है। और फिर क्या होता है वो बताती है कि आस्था कन्फेस करने वाला है। और वो सोच रहे होते हैं यार आस्था किससे कन्विंस करेगा, वो सोच रहे होते हैं हम दोनों में से ही करेगा किसी को। और वो वहाँ से मज़े ले रही होती है। और फिर वो आस्था जहाँ कन्विंस कर रहा होता है वहाँ ले जाती है उन्हें। और आस्था सिस्टर लिली को दोबारा प्रपोज कर रहा होता है क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है। वो लास्ट टाइम प्रपोज कर रहा होता है उसे। फिर वो उसे आस्था को मना कर देती है। फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली जैसा मानती हूँ, मुझे तुम्हें एक छोटा भाई मानती हूँ अपना। फिर उसके बाद आस्था बोलता है कि वो समझ चुका है कि वो कभी भी हार नहीं मानता था, पर आखिरी में उसने कुछ चीज़ें कि हम लोग किस तरह हमारे लिए फील करते हैं उस चीज़ को हम नहीं बदल सकते कि। और वो फाइनली ये बोलता है कि मेरा एक अनचेंजिंग प्रॉमिस है जो कभी नहीं बदलने वाला, कि मुझे देखना तुम, मैं विज़ार्ड किंग बन के रहूँगा। और फिर वो वहाँ से बोलती है हाँ आस्था तुम कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई आ रहा होता है। फिर वहाँ पे जो टाइम डेविल होता है हमारा लूसियस ज़ेग्रोटिस वो आ जाता है, और वहाँ पे वो तालियां बजा रहा होता है आस्था इतने आगे आने के लिए। और अब तक का ब्लैक क्लोवर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता है। फिर हमें दोबारा से अब हमें एक फ्लैशबैक में फेंक दिया जाता है, हमें क्लियर कर दिया जाता है जो जूलियस और लूसियस ज़ेग्रोटिस है वो है कौन है एक्चुअली। और हमें पता चलता है वो बंदी के पास मतलब वो 2 सोल है उसके अंदर, उसकी एक ही बॉडी के अंदर। और अभी तक उसने अपना और अपनी सोल वाली चीज़ का मैजिक यूज़ नहीं किया है। उसने सिर्फ अभी तक वो किसका मैजिक यूज़ कर रहा था, वो टाइम डेविल का मैजिक यूज़ कर रहा था अभी तक। और पूरी हिस्ट्री में अभी तक जो उनकी फैमिली है उसमें सबसे पावरफुल होस्ट है वो। और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं वहाँ पे उन 2 सोल्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। फिर जो डार्क पैनल में होती है वो बोलती है जो कि बेसिकली उसने फ्यूचर देखा है, कि उसे पता है, उसे वो एक प्लान डिस्कस करती है, मतलब प्लान बताती है जिसमें कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्यारी पीस रहेगी, शांति रहेगी। फिर हम जूलियस की वो देखते हैं, वो बोलती है बेसिकली कि तुम्हारा जो भी प्लान है वो मतलब सही नहीं है कि। फिर जो ज़ेग्रोटिस होता है वो बोलता है यार तुम मेरे इतने, मैंने फ्यूचर देख लिया है और मुझे पता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, पर तुम सबसे ज़्यादा मेरे करीब हो और तुम ही मुझे नहीं समझते हो। फिर जो लूसियस होता है वो क्या करता है, जूलियस की तरफ अपनी उंगली करता है और वो बोलता है कि उसने सब कुछ देख लिया है कि। और बेसिकली मुझे लगता है उसने वो कुछ किया होता है कि उसने मतलब वो जो है जूलियस वो लूसियस को पूरी तरह से भूल जाएगा जब वो उसने क्लोवर किंगडम में भेजा था उसे। और नीचे वो ये भी बोलता है कि मैं इस दुनिया में एक शांति लाऊंगा कि।